बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? आई होप आप ठीक होंगे। वेलकम टू हॉट फूड पॉइंट। आज हम बनाने जा रहे हैं मिस्सी रोटियां। अच्छा, तो मैंने इधर रात में जो है वो 1 kg आटा ले लिया है। आटे के अंदर हम सबसे पहले अपने स्पाइस ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। साथ ही हम अपना बेसन ऐड कर देंगे। चलिए जी, ये मिक्स हो चुका है। अब हम इसमें मेथी जो थी वो डालेंगे। सूखा धनिया डालेंगे और किया प्याज डालेंगे। नारदाना डालेंगे और धनिया डालेंगे। इन सब चीज़ों को हम हाथों की मदद से अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अच्छा, तो ये हमारा अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब इसमें हम दाल डालेंगे। दाल डाल के हम थोड़ी दाल डाल के हम इसको साथ साथ गूंद देंगे। और गूंदने वक्त जो है ना, जब आपका आटा गूंद रहे हो आप इसका नमक टेस्ट कर लीजिएगा कि अगर नमक या आपको स्पाइस कम लग रहा है तो आप नमक और स्पाइस अपनी मर्ज़ी से ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। अच्छा, तो हमने दाल को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम जो बाकी आटा है वो पानी से गूंदेंगे। हम इसको सेम आटे की तरह गूंदेंगे। वो आपकी मर्ज़ी है कि ज़्यादा सॉफ्ट करना चाहते हैं या आप ज़्यादा सख्त करना चाहते हैं। लेकिन आप थोड़ा सॉफ्ट रखेंगे तो आपकी रोटी जो है वो बहुत नरम बनेगी, बहुत सॉफ्ट बनेगी। जी, हमारा आटा जो है वो बहुत अच्छी तरह से गूंदा गया है। इसकी कंडीशन ये है। अब हम इसको आधे घंटे के लिए रेस्ट दे देंगे। इसको रुमाल के साथ हम कवर कर देंगे। कवर करने के बाद हम इसको आधे घंटे का रेस्ट दे देंगे। ये 30 मिनट हो चुके हैं और हमारा जो आटा है वो सेट हो चुका है बहुत अच्छे से। कई लोग इसमें दाल नहीं डालते, लेकिन दाल वाली मिस्सी रोटी बहुत ज़्यादा मज़े की बनती है और फ़ायदेमंद भी होती है। बेसन वाली बनती है लेकिन बेसन बाज़ का अंदर से कच्चा रह जाता है, लेकिन आप इसको ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़ेदार बनती है। अब हम हाथों को मुश्का लगाएंगे और थोड़ा सा आटा लेंगे और इसका पेड़ा बना लेंगे। पेड़ा बनाने के बाद मैंने रोलर पिन से इसको बेल लिया। इतना सा बेलेंगे। बेलने के बाद हम इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे क्योंकि हमारे बेसन में नमक कम है। हमारे आटे में जो है ना वो नमक कम है। और साथ हम इसमें ऑयल डाल देंगे। हाथ की मदद से इसको फैला लेंगे अच्छी तरह से। फैलाने के बाद हम इसको ऐसे फोल्ड कर देंगे। ऐसी रोटी बनाने से आपकी जो रोटी है वो बहुत ही खस्ता बनती है और मज़े की बनती है। अब हम इसको फिर खुश्क आटे में लगाएंगे, फिर हम इसको बेलेंगे। जी, हमने अपनी रोटी बेल ली थी। अब और एक साइड पे हमने तवा जो है वो गर्म होने के लिए रख दिया था। तवा हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इस पे रोटी डाल देंगे और इसको हाथ की मदद से सेट कर देंगे। जी, मैंने इसकी साइड चेंज कर दी है। एक साइड कुक हो चुकी है। जैसे दूसरी साइड होगी तो हम इसको ऑयल से फ्राई कर लेंगे, अच्छी तरह से इसको पका देंगे। अब हम इसको दोबारा पलट देंगे। दूसरी साइड भी हमारी कुक हो चुकी है। अब हम इसको ऑयल लगाएंगे
ऑयल डालने के बाद इसको अच्छी तरह फ्राई कर देंगे। तो बड़े सॉफ्ट हाथों से अब हम इसकी साइड चेंज करेंगे। ये देखें माशाल्लाह कितना अच्छा कुक हो गया और कितना खूबसूरत कलर आया है। ये बहुत ही मज़ेदार और खस्ता बनती हैं। घर में बची हुई दाल आप ज़ाया करने से बेहतर है, रिज़्क़ को वैसे भी ज़ाया नहीं करना चाहिए, ज़ाया करने से बेहतर है एक बहुत ही मज़े की डिश बनाएं आप। जी मिस्सी रोटियां जो हमारी वो रेडी हैं। देखिए कितनी सॉफ्ट बनी हैं, ये देखिए कितनी खूबसूरत और बहुत ही मज़े की बनी है। आप इसको दही के साथ सर्व करें, बहुत ही मज़ा आएगा आपको। आप अगर चाहें तो ग्रीन धनिया वाली चटनी बना के उसको भी लगा के खा सकते हैं साथ। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा अगर आपने ये रेसिपी आपने ट्राई की है तो आपको ये मिस्सी रोटियां कैसी बनी हैं। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।